एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करना है, जिसका नाम है टाला फास्ट एंड सिक्योर लोन ऐप। इसको आप डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट का, आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर 4 डिजिट का एक एमपिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी 4 अंक का एक एमपिन बना लेंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके कॉल की, एसएमएस की, लोकेशन की आपसे परमिशन मांगी जाएगी। दोनों चेकबॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे जो जो परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो पर क्लिक करके अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में आपको कैसे पता चला। तो अगर आपको अपने फैमिली फ्रेंड से पता चला है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। ऑनलाइन आपको पता चला है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अदर किसी माध्यम से पता चला है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे जो भी आपका पैन कार्ड के अंदर है। फर्स्ट में आप फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडल के अंदर मिडल नेम डालेंगे, लास्ट के अंदर लास्ट नेम डालेंगे। नीचे यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां तक पढ़े लिखे हो। इसके अलावा आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी जाएगी, वो आप यहाँ पर डाल देंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो भी आपका एड्रेस है करंट वाला, वो वाला एड्रेस आप यहाँ पर डाल दोगे, पिन कोड डाल दोगे और नीचे आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जिस वाले फोन से आप लोन अप्लाई कर रहे हो वो आपका खुद का फोन है या फिर किसी दूसरे का है। तो यहाँ पर आपको हमेशा यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका जो फोन है वो न्यू है या फिर यूज्ड है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे और जो भी आपका फोन है उसको आप यूज करते हुए कितने दिन हो गए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे और नीचे आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद जो भी आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप कहां तक पढ़े लिखे हो, वो आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, मतलब आपकी गवर्नमेंट जॉब है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस तरीके का लोन चाहिए। यहाँ पर आप पर्सनल लोन ले सकते हो और बिजनेस लोन ले सकते हो। तो हमें यहाँ पर पर्सनल लोन चाहिए, तो यहाँ पर हम पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आप लोन ले रहे हो, आपके लोन लेने का रीजन क्या है, वो वाला रीजन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका ऑलरेडी कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है, कोई आपका लोन चल रहा है। अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे, अगर आपका कोई लोन नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, कोई प्रोफेशनल वर्क करते हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई आपका खुद का बिजनेस है, आप अनएम्प्लॉयमेंट हो, आप स्टूडेंट हो, रिटायर्ड पर्सन हो या फिर कंसल्टेंट देते हो। तो जो भी आप काम करते हो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो उसके बदले में जो भी आपको पैसा मिलता है वो आपको डेली मिलता है, वीकली मिलता है, वीकली मिलता है या फिर मंथली मिलता है, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी मंथली हाउस होल्ड इनकम क्या है। तो आपको यहाँ पर इनकम उतनी डालनी है जो यहाँ पर नीचे बताई हुई है। यहाँ पर आपकी टोटल फैमिली की इनकम मिला के टोटल 3 लाख से ज्यादा होनी चाहिए सालाना की। तो यहाँ पर आपको कम से कम आपकी जो इनकम डालनी है वो आपको यहाँ पर 25,000 रुपए डालनी है। अगर आपकी सालाना की इनकम 3 लाख नहीं होगी तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपके लिए लोन का ऑफर चेक किया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि आपका जो लोन स्टेटस है वो अभी पेंडिंग के अंदर है। अब आप यहाँ पर थोड़ी देर का वेट करेंगे। आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, आपके सिबिल के अकॉर्डिंग और जो आपने डिटेल डाली है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर टोटल हमें 2500 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसको अगर हम लेना चाहें तो नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है चेक लोन इन्फॉर्मेशन का, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें हमारे लोन की डिटेल बताई जाएगी। यहाँ पर आप जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होंगे आपको भी इसी तरीके से स्क्रीन पर बता दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा 2500 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। अगर हम यहाँ पर चाहें तो 1000 का लोन सेलेक्ट कर सकते हैं, 1500 का ले सकते हैं, 2000 का ले सकते हैं, 2500 का ले सकते हैं। तो जितना भी आपको लोन चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे लोन की डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर बता दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हम 2500 रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर टोटल 91 दिनों के लिए, मतलब टोटल 3 महीनों के लिए हमें यहाँ पर यह लोन दिया जा रहा है, जिस पर हमारी प्रोसेसिंग फीस लग रही है 317 रुपए की। सीजीएसटी
हमारा 9% लग रहा है जो कि 29 रुपए है, और SGST हमारा 9% लग रहा है जो कि 29 रुपए है। मतलब ओवरऑल 2500 में से चार्ज वगैरह काटने के बाद हमें हमारे बैंक के अंदर जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 2125 रुपए। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो यहाँ पर 8.98% के हिसाब से लग रहा है जो कि टोटल 224 रुपए होता है, और यहाँ पर टोटल 3 महीनों बाद हमें 25 रुपए का जो टोटल रिपेमेंट करना है वो यहाँ पर 2724 रुपए करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा जो मंथली इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो 2.96% के हिसाब से लग रहा है, और यहाँ पर हमारा जो इक्विवेलेंट APR लग रहा है वो यहाँ पर 36% के हिसाब से लग रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पर अपनी जो किस्त है उसका टाइम से रिपेमेंट नहीं करते हो, आप ओवरड्यू कर देते हो, तो उस केस में आपसे यहाँ पर 8% का ओवरड्यू इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर टाइम टू टाइम अपने लोन का रिपेमेंट करते हो तो जो आपका सिबिल स्कोर है वो भी आपका यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लोन की जो डिटेल्स है उसको आपको अच्छे से देख लेना है। आपको लोन को ध्यान रखना है कि जब भी आप लोन लो तो लोन की जो भी किस्त है उसका आपको टाइम टू रिपेमेंट करना है। यह नहीं है कि आप यहाँ पर बेफिजूल खर्चों के लिए अपने शौक पूरा करने के लिए लोन ले रहे हो और लोन लेने के बाद आप उसका टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं कर रहे हो। अगर आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट नहीं करोगे तो उससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, और फ्यूचर के अंदर अगर आपको कभी लोन की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर आपको लोन मिलेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम टू टाइम आपको लोन का रिपेमेंट करना है। आप जो भी लोन ले रहे हो उस वाले लोन की आपकी जो किस्त वो कितनी तारीख को आएगी वो आपको यहाँ पर ऊपर बता दी जाएगी। इसके अलावा अब आपको लोन लेने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट का, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर आपके आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। जो भी आपके आधार कार्ड के अंदर आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP डालकर आपको सबमिट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एक सेल्फी मांगी जाएगी, फोटो आपसे मांगी जाएगी, यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो डाल देनी है। उसके बाद आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है और आपको अपना यहाँ पर लोन का एग्रीमेंट साइन करना है। उसके लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे जिस वाले बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। जो भी आपका बैंक के अंदर आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे, कंफर्म में वापस अकाउंट नंबर लिखेंगे, नीचे आपका जो भी बैंक का IFSC कोड है वो आप वो लिखेंगे और नीचे आप नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके लोन का एग्रीमेंट है वो आपके यहाँ पर बन जाएगा। अब आप यहाँ पर I accept यूजिंग OTP आप इस पर क्लिक करेंगे और अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपने लोन के एग्रीमेंट को साइन कर लेंगे आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि आप 1 दिन का वेट करो। 1 दिन के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा है वो आपको आपके बैंक के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर इतना प्रोसेस होते ही इस वाले एप्लीकेशन की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करती है। अगर सारी डिटेल्स यहाँ पर सही होती है और आप यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो विद इन 1 दिन के अंदर अंदर मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होता है वो आपके बैंक के अंदर आपको ट्रांसफर कर देती है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप लोन लेते हो और उस वाले लोन को लेने के बाद आपको उस वाले लोन का रिपेमेंट करना हो तो यहीं पर आपको मेक ए पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपने लोन का रिपेमेंट कर सकते हो। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड लोन मिला है या फिर नहीं मिला है, इसके अलावा अगर आपका लोन से रिलेटेड किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया है और आपको लोन नहीं मिला है, इसके अलावा आपको कोई ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए जो कि RBI NBFC रजिस्टर्ड हो, तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक और दे रखे हैं, उनसे भी आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हो।